श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समुदीर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, इधर आके लिखिए। अभी 20 दिसंबर को गुरुदेव की जयंती कुशलता पूर्वक संपन्न हुई। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और गुरुदेव के विषय में हम लोग कुछ सुने भी थे उस दिन। संत का जो अवतरण होता है जन कल्याण के लिए होता है, समाज कल्याण के लिए होता है। कहा गया है खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधो से और से सहा न जाए। जो कष्ट है वो संत महात्मा ही सहते हैं, अन्यथा और कोई नहीं सह पाते। संसार के लोग कष्ट नहीं सह पाते हैं, साधु महात्मा सह लेते हैं। उनमें सहने की क्षमता भी बहुत होती है। यदि साधु महात्मा नहीं होते तो कहते हैं जल जाता संसार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार की जो अग्नि है लगी हुई है। संत महात्मा क्या करते हैं, अपने ज्ञान रूपी जल से उसको मर्यादित रखते हैं। जो जल होता है ना वो अग्नि को मंद कर देता है। उसी तरह से संसार के बीच में आग लगी हुई है तो संत महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि से, उस ज्ञान रूपी जल से अग्नि को मंद कर देते हैं। यदि संत महात्मा नहीं होते तो जल जाता संसार। संत महात्मा को बिरले कोई पहचानते हैं। एक संत थे तुलसी साहब, अद्भुत संत थे। हाथरस के किले में रहते थे, लखनऊ में है हाथरस का किला। जंगल में रहते थे, लोगों से भिक्षान्न प्राप्त कर अपना भरण पोषण करते थे और सतत साधना करते रहते थे। जानते हैं, एक दिन मांगने के लिए जाते थे, रोटी मांग करके लाते थे, 7 रोज तक उस रोटी को खाते थे। उसमें मक्खन लगा लगा करके सूखी रोटी खाते थे, साधना करते रहते थे। कपड़ा पहनने के लिए जैसे हम लोग को मिल जाता है, उस समय साधु महात्मा को कपड़ा नहीं मिलता था। कहीं मांगने के लिए जाते थे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उसी फटा पुराना पहन करके काम चलाते थे। तो क्या करेंगे, देता ही नहीं था लोग। दर्जी के पास जाते थे, कतरन फेंक देता है ना, उसको जमा करते थे, इकट्ठा करके बबूल के कांटा में उसको गूंथते थे, कपड़ा को गूंथ करके खिलथा बनाते थे, लंबा कुर्ता। उसी को तुलसी साहब पहनते थे, अपना इज्जत ढकते थे। इतना कष्टमय जीवन था, बुझिए तो। कपड़ा पहनने के लिए नहीं था,
भोजन जो पौष्टिक आहार पूर्ण होना चाहिए सो भी नहीं मिलता था। हम आप तो अभी मंदिर में रहते हैं, किसी भगत के घर में रह लेते हैं, लेकिन उस समय मंदिर नहीं था। तुलसी साहब जंगल में ही रहते थे, ऐसे नीचे में आराम करते थे। मुलायम गद्दा भी नहीं था, बरसात सहना पड़ता था, ठंडी लगती होगी, धूप भी लगता होगा, आंधी तूफान भी सहते होंगे, कितना कष्ट हुआ होगा उनको। उस ज्ञान को प्राप्त किए, बड़े सिद्ध महात्मा निकले। उनके सेवा में एक रहते थे गिरधारी लाल, वहां पर एक मोहल्ला है, नौबस्ता मोहल्ला, वहीं पर वो रहते थे। एक दिन गए भिक्षान्न के लिए किसी गांव में, तो महात्मा का वेश, उस समय झोला भी रहता था बड़ा बड़ा महात्मा के पास, अभी भी कोई कोई रखते हैं, लेकिन अधिकतर अब वीआईपी महात्मा हो गए हैं तो अच्छा अटैची वगैरह भी लेके चलते हैं। तो उस समय तो झोला गोल गोल रहता था, पूरा पीठ पर लटक रहा है, कमंडल हाथ में, छड़ी भी। तो गए मांगने के लिए, बहुत बच्चे थे, महात्मा को देख करके चिढ़ाने लगे, कुछ नहीं बोले तुलसी साहब। तो जब बच्चा देखता कुछ नहीं बोला तो फिर वो पत्थर वार करने लगे। तो अपना जान बचाने के लिए भागे, तुलसी साहब भी भागे और गिरधारी साहब भी भागे। तो बच्चा और मखौल करने लगा, खूब ढेला फेंकने लगा, चोट भी लग रही है तब भी फेंक रहा है। ये तेजी से भागने लगे, बच्चा भी पीछे से दौड़ दौड़ करके मारने लगा ढेला। तो गिरधारी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनिए, वो क्या किए, पैर से खड़ाऊ निकाल लिए, निकाल करके आकाश में फेंक दिए। वो खड़ाऊ सीधे बच्चे के माथे पर गिरता था, फिर ऊपर जाता था, फिर माथे पर गिरता, खट खट चोट लगता था। अब बच्चा तो छटपट करने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, सब भागने लगा। जब देखा कि बच्चा का आवाज, तो तुलसी साहब मुड़ करके देखने लगे, अरे बच्चे के ऊपर खड़ाऊ भी पड़ रहा है। विधायक साहब को बोला, अरे तुम क्या कर रहा है, ये अभी उतारो खड़ाऊ। तो उतारा गया, सिद्धि प्राप्त था उनको। तुलसी साहब कहते हैं वो तो अज्ञानी अबोध बालक है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तुम इस तरह से क्यों किया। तो गिरधारी का साहब कहते हैं कि देखे नहीं, हम लोग भाग रहे थे, वो लोग पीछा किया, यहाँ तक कि पत्थर वार कर दिया। बच्चे का हमने क्या बिगाड़ा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले बच्चा तो अज्ञानी है, वो गलती कर सकता है, लेकिन तू तो ज्ञानी है, तुमको तो ज्ञान है, तुमको तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और तुलसी साहब ने कहा, जाओ आज से मेरे पास नहीं रहेगा, त्याग कर दिए उसका। बोले कि आज के बाद तुम मुंह नहीं दिखाएगा, सदा के लिए उसको छोड़ दिए। तुलसी साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्हीं की कृपा से परम संत बाबा देवी साहब का अवतरण हुआ। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था उनके पिताजी को, क्योंकि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो आशीर्वाद हुआ तो बाबा देवी साहब हुए। तो बाबा देवी साहब संत के आशीर्वाद से हुए तो ऐसा अद्भुत संत होगा, बड़े तेजस्वी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत अच्छे साधक निकले। वो साधना इतनी उन्होंने की, इतनी की कि उनके चूतर में ठेला हो गया। साधना करते करते ठेला पड़ गया चूतर में, और जिस आसनी पर वो बैठे थे, बैठते बैठते आसनी घिस गई, तब जाकर के उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई।
आज तक तो हम लोगों को कोई फुंसी भी नहीं हुआ है, ध्यान करने में हुआ है। इतने मुलायम सैया पर बैठते हैं कि कभी दर्द भी नहीं महसूस होता है। बाबा देवी साहब को ठेला पड़ गया था, कितनी आदमी घिस गई होगी। बहुत कठोर साधना उन्होंने की। जब परम संत बाबा देवी साहब के सानिध्य में गुरु महाराज आए, खोजते 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 उनको परम संत बाबा देवी साहब मिल गए। तो गुरु महाराज ने गुरु की कृपा से नादानुसंधान की क्रिया प्राप्त की। तो जिस समय बाबा देवी साहब साधना बतला रहे थे, तो बाबा देवी साहब ने कहा, लाला साधना करने में मेरे सूत्र में ठेला पड़ गया है, इसलिए तू भी साधना करना, खूब मनोयोग पूर्वक करना। और उन्होंने कहा, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। दुनिया वहम है मतलब झूठा है, असत्य है, भ्रम है। जिस दुनिया में लोग भूले हुए हैं, कहते ये दुनिया ही झूठी है, लेकिन महसूस नहीं होता है झूठापन का, एहसास नहीं होता है, आभास तक नहीं लगता है कि झूठा है। यदि आभास लगता भी है तो विस्मृति हो जाती है। मान ली कोई मर भी गया, एक झटका लगा, आभास हुआ कि लोग मरता है, तो दूसरे क्षण भूल जाते हैं कि कोई मरता भी है। ऐसा ही हो रहा है, रोज लोग मरता है, टीवी में, अखबार में, सब जगह देखिए सुनिए। आपके आस पड़ोस में भी मरता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ मरा है, लेकिन दूसरे क्षण भूल जाते हैं कि मरता भी है लोग। इतना वहम है, इतना भ्रम है। दुनिया के सब चीज को यदि भूल जाए तो कोई बात नहीं है, भूल जाइए, लेकिन सिर्फ एक मौत को याद रखिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। मौत को खाली याद रखिए कि हमको जाना है। कहेंगे तो अशुभ जैसा है, नहीं कहेगा कोई। दुनिया में यदि सबसे शुभ है, सब चीजों से यदि शुभ है, तो एक मौत ही शुभ है। मौत को याद करिए, शुभ ही शुभ है, इससे बढ़कर के और कोई शुभ नहीं है। अरे मौत याद रहेगा तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, आप गलत कर ही नहीं सकते। जिसको मौत याद रहेगी वो गलत करने जाएगा, किसी का गला घोटने जाएगा, वो तो समझेगा हम तो मरेंगे, अब तो हम यहाँ संसार से चले जाएंगे। तो वही बाबा देवी साहब ने कहा, दुनिया वहां है, अभ्यास करिए, झूठा है, मौत को याद करना चाहिए। बाप रे बाप, वो कम पढ़ा लिखा थोड़ा है। तो लिखने दीजिए, लिखने दीजिए, समझे? सुनिए, वो छटपट बच्चा है। कबीर साहब गए स्मशान घाट दाह संस्कार के लिए। कबीर साहब को कोई खोजने के लिए आ गए। बोले कबीर साहब कहाँ हैं? बोले कोई तो स्मशान घाट गए हैं। तो स्मशान घाट चले गए खोजने के लिए, लेकिन वहां पर देखे सब के सब एक जैसे ही है, एक ही जैसी टोपी भी है, इनको पहचान में नहीं आया। तो किसी से पूछता है कि कबीर साहब कौन है? बोले जिसके सिर पर उजली टोपी है वही कबीर साहब। बोले यहाँ तो सबके सिर पर उजली टोपी है। सुनिए सब। बोले कि आप खाली संग में रहिए, पता चल जाएगा। तो दाह संस्कार हो गया, वहां से लौटे। तो जैसे ही लौटे वहां से, थोड़ी देर में आधी टोपी गोल हो गई, थोड़ी देर में। फिर जब और आगे बढ़े
तो आधी में जो आधी थी सो गोल हो गई। फिर चलते 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 जब घर पर आए तो सबके सिर से टोपी गिर गई और मात्र कबीर साहब के सिर पर टोपी रह गई। तो बोले यही कबीर साहब। ये कौन चीज की टोपी थी? ये वैराग्य की टोपी थी। जब श्मशान घाट पहुंचता है आदमी किसी की दाह संस्कार करने के लिए, सबके मन में एकाएक वैराग्य होता है। उस समय ऐसा होता है। श्मशान घाट जाते हैं, बहुत साधु महात्मा ऐसे हैं जो कि श्मशान घाट में ही ध्यान करते हैं। उसको हर वक्त वैराग्य चला रहता है कि दुनिया भाम है, मरणशील है, हम भी मर जाएंगे, इसलिए ध्यान करो। तो श्मशान घाट में वो ध्यान करते रहते। हम लोग श्मशान घाट से भागते हैं कि अशुभ स्थान है, वही शुभ स्थान है। जिस दृश्य को देख करके परमात्मा याद आवे, भगवत भजन याद आवे, गुरु स्मरण में आवे, वैराग्य हो जाए, वही तो शुभ है। मरता आदमी तो कहता शुभ हो गया, अरे वो शुभ है। हमको याद दिलाता है मृत्यु कि सब कोई जाएगा, शुभ ही जाएगा, इसीलिए वो शुभ है। मृत्यु शुभ है, अशुभ नहीं, शुभ है वो। इसीलिए जब कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, कोई यात्रा कर रहा है, यात्रा में यदि लाश की डोली मिल जाती है तो कहते हैं यात्रा सफल होता है, स्वर्गवासी वो होते हैं। तो मृत्यु सत्य है, शुभ है, खराब नहीं है। जिससे हमको याद आवे कि परमात्मा का भजन करना है, वो सब बात शुभ है। चाहे जिस कारण से ये बात याद आवे, जो भी काम आप किए हैं, जिस काम के कारण परमात्मा का भजन याद आवे, परमात्मा याद आवे, गुरु स्मरण में आवे, वो सब शुभ है। जिस कारण से परमात्मा के विस्मृति हो जाए, भगवान को भूल जाए, समझिए वो सब अशुभ है। चाहे शादी हो कि कोई पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, जिसमें आप भूल रहे हैं परमात्मा को, सब अशुभ है। जितना भी काम क्यों न करे, सब अशुभ है। जिसमें परमात्मा याद आता है वही सब शुभ है। इसीलिए कबीर साहब के माथे पर जो टोपी थी वो वैरागी की टोपी थी। स्मशान घाट में सबके ऊपर टोपी चढ़ती है, लेकिन जैसे मुड़ते हैं टोपी गिर जाती है, तुरंत उतरती है टोपी। घर आते आते सबकी टोपी गोल, सब टोपी उतर जाती है। तो हम लोगों के मन में कभी कभी वैराग्य भी आता है। यदि आप इस बात को याद रखेंगे तो पता चलेगा। कभी कभी वैराग्य आता है, क्यों आता है? संस्कार बस परमात्मा की तरफ से यह प्रदत्त संस्कार है कि आपको वह संस्कार उस ओर खींचता है। लेकिन आसक्ति इतनी है, इतना लगाव है परिवार में, समाज में, वैराग्य का अभाव भी नहीं होने देता, तत्क्षण मिट जाता है। जैसे कोई आग जलाए, खूब घनघोर बारिश हो गई, तुरंत बुझ गया। उसी तरह से वैराग्य की अग्नि जलती है। होता क्या है, ये जो आसक्ति है, मोह है, लगाव है, इसके कारण वैराग्य की अग्नि बुझ जाती है। साधु महात्मा वैराग्यवान होते हैं, उनके अंदर हर वक्त वैराग्य की अग्नि जलती रहती है। और गृहस्थी के पास क्या है, वैराग्य तो आता है, झट से बुझ जाता है, भुला जाता है, इधर उधर काम कर लेता है, उसको पता भी नहीं चलता वैराग्य क्या होता है। कभी कभी सोचिएगा तो देखिएगा, पता चलेगा। मन में होता है क्या जंजाल है, ये सब बेकार है, छोड़ो ये सब, चलो ध्यान भजन सत्संग करते हैं। कितना माथा पच्ची करेंगे, शादी करो, विवाह करो, ये करो। नहीं किसी को वैराग्य आवे तो बैजू बाबा से पूछ लीजिए। इनके अंदर तो वैराग्य होता ही है, क्योंकि बूढ़े आदमी को वैराग्य हो जाता है
इसलिए वैराग्य होता है। उनकी जो भी आसक्ति है अब बेचारी की छूट भी जा रही है या छुड़ाया जा रहा है। कौन छुड़ाता है? उसके परिवार वाले छुड़ा देता है। सबसे कहता तुम हट करके रहो, डांट देता है, फटकार देता है, मारता है, वैराग्य दिला देता है, इसलिए वैराग्य हो जाता है। जब अवस्था मजबूत रहती है, युवा अवस्था रहती है, तो वैरागी ही भाग जाता है डर से, क्योंकि उनकी इतनी आसक्ति बढ़ी रहती, इतनी आसक्ति बढ़ी रहती है, वैरागी ही डर जाता है। बूढ़ा के पास वैराग्य रहता है, क्योंकि उसको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है, तो वैराग्य बना रहता है, मोह टूटा रहता है। वही कहते हैं बाबा देवी साहब कितने वैराग्यवान थे, सब कुछ को त्याग दिए। वो तो शादी नहीं किए, कितने बच्चे उनके हुए, बाप रे बाप, लाखों लाख। एक दो बच्चा, आप लोगों को तो 2-4 बच्चा होगा। बाबा देवी साहब का देखिए लाखों बच्चा। गुरु महाराज सानिध्य में आए, उन्होंने भी शादी नहीं की, देखिए उनके कितने बच्चे हो गए, ढेर ही बच्चा हो गया। कौन चीज की कमी रही? गुरु महाराज के अंदर वैराग्य हुआ। उन्होंने जो साधना ली, जानते हैं, बाप रे बाप, उन्होंने जो ध्यान किया है, गजब का ध्यान किया उन्होंने। सिकलीगढ़ में एक कुआं है, अभी यही है वो कुआं, पहले मिट्टी का कुआं था, अभी जो अखिल भारतीय वन उसमें पक्की वाला कुआं बना दिया। उस समय जंगल जंगल था, खेते में कुआं खोद लिए अपने से, वैराग्य था उस समय। उसी में ध्यान करते थे गुरु महाराज रोज। अच्छा, उस समय कोई था नहीं साथ में, उसको खाना खिलाएंगे कि क्या करेंगे, कोई सेवा नहीं होती थी। उसमें खाली ध्यान करते थे गुरु महाराज, भूखे प्यासे ध्यान में बैठे रहते थे। किसी किसान की नजर पड़ गई, करे इसको हमें कोई रहता है, और वो ये देखने लगे कि निकलता है कब, था पता ही नहीं चला उसको कब घुसता है कब निकलता है। तो भूखे प्यासे बैठे थे गुरु महाराज, उनको दया आ गई। वो एक बार भोजन लेकर के आए, मटका में, मिट्टी के बर्तन में, इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते वो थक गए, उठे ही नहीं गुरु महाराज। तो वो क्या किए, उसको गांठ में लटका दिए, सोचे कि कभी तो उठेंगे, भूख लगेगी खा लेंगे। तो गांठ में लटका दिया भोजन, वो चला गया अपना। तो गुरु महाराज जब उठे तो देखे मटका, उसमें देखते हैं भोजन है, तो गुरु महाराज उसको खा लिए, फिर बर्तन वहीं पर छोड़ दिए, फिर बैठे रहे। ऐसे ही वो आदमी रोज बना बना करके वहां रख देते थे, गुरु महाराज खा लेते थे। उसके बाद गुरु महाराज को वहां भी डिस्टर्ब होने लगा, तो वहां से गुरु महाराज खोजने लगे गुफा, खोजते 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 यहाँ मायागंज भागलपुर आ गए। यहाँ भी श्मशान घाट था, वो श्मशान घाट है, पहले मुर्दा वहां पर जलाया जाता था, जहाँ कुप्पा घाट है, जो गुरु महाराज का निवास है ना, वो श्मशान घाट था वो। तो गुरु महाराज को लगा जंगल भी है, पूरा घनघोर जंगल, श्मशान घाट है, गंगा जी किनारा वहां था, एकदम सटा हुआ, एकांत जैसा लगा। वहां खोजते खोजते एक छोटा सा गुफा मिला, उसको साफ सूफ करने लगे गुरु महाराज। उसमें बहुत सी हड्डियां निकली, बहुत पैसे भी निकले, एकदम गंदा सब भी था, साफ सुथरा कर करके उसमें ध्यान करने लगे। उसमें जो ध्यान करने लगे गुरु महाराज, वहां भी खाना पीना नहीं मिलता था। होते 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 गुरु महाराज का शरीर पीला हो गया, एकदम पीला, खून जैसे नहीं रहता शरीर, वैसा हो गया। किसी की नजर पड़ गई, कहा कि अरे राम, ये क्या हो गया इनको, शरीर में खून नहीं है। तो कहा गया कि आप खाइए पीजिए कुछ, हर वक्त ध्यान में रहते हैं, शरीर नहीं रहेगा साधना कैसे होगी। तब जा करके फिर खाना पीना भी किए। गुरु महाराज 18 महीने तक लगातार साधना किए गुफा में, 18 महीने तक लिखा हुआ है उसमें गुफा पर। तब जाकर गुरु महाराज को निर्वाण प्राप्त हुआ। उस समय गुरु महाराज से कोई मिलते नहीं थे,
कोई खाने के लिए नहीं देते थे, अपना अकेले साधना करते थे एकदम जंगल में। बाबा देवी साहब ने जैसा कहा वैसा गुरु महाराज ने किया, बहुत कठोर साधना की, तब जाकर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं वैराग्यवान बन करके रहिए, अनासक्त होकर के रहिए। आसक्ति जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से है, संसारिक लोग हैं, होता है, सबके पास होता, हमारे पास भी है। हम तो नहीं हो गए वैसे जैसे संत होते हैं, हमारे पास भी है वैसा आसक्ति है, लेकिन जैसा संत महात्मा कहते हैं वैसा सुनाया जा रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति क्यों रख रहे हैं, किस लिए? जो मोह है, क्यों? घर के प्रति, परिवार के प्रति, आखिर तो मरना है, मर तो जाएंगे, फिर तो मोह छूट जाएगा, कुछ रहेगा साथ में? किसी के साथ नहीं रहता। एक संबंध इसलिए बना के रखते हैं, परस्पर हमारा सहयोग करे, हम उसका सहयोग करें, उसका हमारा सहयोग करे। इसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि किस तरह से सहयोग करके रखना है। एक ग्वाला है, ग्वाला मतलब गाय चराने वाला, यहाँ ग्वाला होता है सेवा करने वाला, वो नहीं, ग्वाला मतलब गाय चराने वाला। तो उसको पूछिए कि ये गाय किसकी है, तो कहेगी मालिक की। गाय भी आती है तो कहेगा ये बछड़ा किसका है, मालिक का। माने गाय मर गई, कहे किसका गाय मरा, मालिक का। बछड़ा मर गया, कहेगा मालिक का। सब कुछ मालिक का ही है, सेवा सब करता है वो। जब मालिक का है वो क्यों सेवा करेगा, क्योंकि वो नौकर है, सेवादार है वो, तो सब सेवा करता है, लेकिन सब सेवा करते हुए भी कभी नहीं कहता कि हमारा है। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप परिवार के साथ रहिए, सेवक बन करके रहिए, स्वामी बन करके मत रहिए। चाहे 2 पैसा आया तो मालिक का आया, गया तो मालिक का गया, बच्चा आज मालिक का है, हम भी मालिक के हैं। सेवा भावना से सब काम करते रहिए, तब क्या होगा? तब जो दुख होता है सर्वसाधारण को, वो आपको नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए घाटा लग गया, तो मन में होता ना क्या घाटा लग गया, अरे यही मानिए कि घाटा लगा तो मालिक का लगा, छोड़िए ना, कितना लफड़ा करें, गया तो गया। संसार की बस तो ऐसे आती जाती रहती, तब आपको दुख नहीं होगा। यदि आपको दुख ही हो गया तो मनुष्य शरीर में आने से आपको सुख क्या मिला, क्या आपने आनंद लिया? जब कलपते रहे, रोते रहे, छटपटाते रहे, चिल्लाते रहे, ये तो जानवर की स्थिति हो गई ना। जो अव्यवस्थित अवस्था में पड़ा हुआ जीव है उसको इस तरह का दिक्कत होता है। मानव तो व्यवस्थित शरीर में है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। व्यवस्थित शरीर वाला भी यदि इसी तरह से दुखी होते रहे तो फिर तो बेकार हो गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सबसे अनासक्त रहिए। कैसे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। ममता यदि रखनी है तो राम से रखिए, और समता रखनी है तो संसार से रखिए। सब सिया राम में सब जग जाने, या उल्टे करते हैं, ममता रखते हैं परिवार से और समता रखते हैं संसार से। ये नहीं, ममता मतलब मोह, लगाव, आसक्ति, गठबंधन जिसको कहते हैं। शादी में लगाते हैं गठबंधन, लड़का लड़की का बंधन, गांठ बांध देता, आगे पीछे घूमते रहता लड़का लड़की। तो उसी तरह से यदि आप घूमना चाहते हैं किसी के पीछे, बंद करके रहना यदि चाहते हैं, तो भगवान से बंद करके रहिए, उससे गठबंधन कर लीजिए। और यदि लड़की गठबंधन खोल के भाग जाए तो लड़का रखेगा ही नहीं, भाग जा, बांध के रखता है, वो एक नियम है। उसी तरह से परमात्मा से बंद करके रहिए, गठबंधन लगा लीजिए कि जहां जहां जाएगा वो वहीं वहीं जाएंगे, उसको छोड़ के हमको जाना ही नहीं है। लेकिन करते क्या है, उसका गांठ खोल लेते हैं, इधर संसार के पीछे घूमते रहते हैं।
उल्टे कर लेते हैं, इधर गठबंधन लगा लेते हैं और उधर दूसरे बंधन लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लगाव रखिए परमात्मा से। इतना मोह है, इतनी आसक्ति है संसार में कि जल्दी छूटती नहीं है। गिरी कार्य नाना जंजाला सेति दुर्गम शैल विशाला। घर का जो काम है जंजाल है। जाल फेंकता है मछुआरा मछली फंसाने के लिए, और जैसा जाल रहता है उसी क्वालिटी की मछली भी फंसती है। जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा जाल फेंकेगा तो उससे मोटी मोटी मछली फंसती है उसमें, और महीन महीन जाल फेंकेगा तो महीन महीन मछली फंसेगी, मोटी भी फंसेगी। तो जिस तरह का जाल उस तरह की मछली। इस संसार को कहा गया जंजाला। ये जाल ही नहीं है, जंजाल है। जंजाल मतलब ऐसा जाल है जिसमें छोटी से छोटी भी मछली फंसेगी और बड़ी से बड़ी तो फंसवे करेगी। हम लोग मछली हैं, इस संसार जंजाल है, इसी में हम लोग फंस गए हैं। लेकिन एक एक मछली ऐसी होती है कि जालों को फाड़ देता है, फाड़ के निकल जाता है। बहुत मजबूत मछली होती है। उसी तरह से यदि ये जंजाल है तो हमारे संत सदगुरु बहुत बड़े मछुआरे हैं। हम लोगों को इतना महीन बना देंगे, इतना महीन बना देंगे, उस जाल से भी पार हो जाएंगे। हम लोगों को खींच के ऊपर लेके चले जाएंगे, भवसागर से पार कर देंगे, है ना। तो इसलिए जो संत सदगुरु के शरण में जाएंगे वही बचेंगे, नहीं तो सब मछली ऊपर कर लेगा। बंगाल में मछली खूब खाता है। हाँ, मांगर माछ झोर हरी हरी बोल। हाँ, खूब खाता है। घर घर देखा ठाकुरवाड़ी, घर घर केरा नारियल और मीन मांस के भोग लगावे, अरम जात मंगा दी। तो समय तो हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु कीर्तन कहिए।